Okay. So hello everyone and वेलकम टू एडी एजुकेशन वंस अगेन एंड मैं हूं अमित दीक्षित और एक बार फिर मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे आज यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सीटेट और टेट की क्लासेस मैं लगातार यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ और कई सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैंने शॉर्ट लेक्चर्स के जरिए आपको समझाया है जो एग्जाम में आपको क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे। वन वर्ड सीरीज मैंने यहाँ पर स्टार्ट की है जो यूनिक सीरीज है, वो भी आप देखिए। स्पेशल वर्ड्स आप समझ पाएंगे एग्जामिनेशन के पर्पज से, परीक्षाओं की दृष्टि से। और पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की सीरीज भी जारी है, तो टेट में आपको बेस्ट कंटेंट रहेगा। पहले आप जरूर लेक्चर देखिए और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बेनिफिट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबा लें, हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक जाए, आप उन्हें देख सकें। राइट, तो ये दोनों काम जरूर करें चेक करने के बाद। इसके अलावा अगर अनअकैडमी पर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं, यहाँ जरूर जुड़ जाइए। unacademy.com पर जाइए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर अमित दीक्षित सर्च करेंगे, मेरी प्रोफाइल आपके सामने है, कुछ इस तरह से आपको प्रोफाइल दिखेगी। सारे के सारे कंटेंट जो है वो टेट परीक्षाओं के लिए है, तो बेस्ट है और फ्री है। ओके, तो फ्री आप देख सकते हैं इन्हें, कोर्सेज कंप्लीट हैं, चेक जरूर कीजिएगा, बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा और कोर्सेज में एनरोल कर लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर फ्री है, ये ध्यान रखें। ओके, और दूसरी चीज यहाँ पर जो लोग मेरे लाइव कोर्सेज देख रहे हैं, मेरे साथ पूरे कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी पर, वो यहाँ कोई भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर जुड़ सकते हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। जैसे भी आप प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ एक प्लान चूज कर लीजिए। मेरे कोर्सेज तो देख ही पाएंगे और बाकी जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, 20 से भी ज्यादा एजुकेटर हैं, काफी सारे कोर्सेज हैं, तो आपको बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी सिर्फ एक बार के सब्सक्रिप्शन में। नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, तो एक ओवरऑल आपकी तैयारी हो जाती है। तो जरूर कंसिडर कीजिए। ये कोड मेरा जो मैंने यहाँ पर दिया है, अमित_दीक्षित हाईलाइट कर दिया है लाल कलर के जे सर्कल में, तो इसे आप इस्तेमाल करें तो 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। राइट, तो सजेशन मेरा है, डिसीजन आपका है, टेक योर डिसीजन। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज मैं आपको थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक एक जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, आप सभी लोग इसको जानते हैं और इसलिए इनकी द्वारा कही हुई बातों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। एग्जाम में आपको जरूर देखने मिलते हैं इनके क्वेश्चन। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है वो मैं आज आपको बताऊंगा, इंटेलिजेंस बाय थॉर्नडाइक। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज इन्होंने क्या कही, थॉर्नडाइक के अनुसार उत्तम क्रिया करने और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। तो इन्होंने कहा कि जो भी उत्तम क्रियाएं, क्योंकि नए नए काम हम करेंगे, नए तरीकों से करेंगे, नई चीजों को करेंगे और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन भी करेंगे। जब कोई नया काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं और जो नई सिचुएशन हमारे सामने आ रही हैं, उनमें हम कैसे अपने दिमाग को एडजस्ट करते हैं, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं, ये पूरी कला, ये पूरी क्षमता, योग्यता बुद्धि कहलाती है। ओके, तो ये यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। राइट, तो यहाँ पर अब ये चीज इसको समझना जरूरी है और बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर मैं इन तीनों चीजों के बारे में यहाँ पर थॉर्नडाइक ने, देख सकते हैं आप, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो थॉर्नडाइक ने यहाँ पर आप लोगों को सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, ये तीन प्रकार की बुद्धि में बताया है, तीन प्रकार में डिवाइड किया है थॉर्नडाइक ने। तो इन पर बात करूंगा आपसे, बहुत मुश्किल नहीं होगी, आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कैसे हम नई परिस्थितियों में नई क्रिया करते समय एडजस्ट करते हैं, इसको समायोजित करना, अपने आप को एडजस्ट करना, दिमाग को एडजस्ट करना, ये बुद्धि उन्होंने बताया है। अब तीन प्रकार बताए हैं, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। इन लोगों, इनके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार ये तीन तरह की बुद्धि इन्होंने बताई है बेसिकली। देखते हैं क्या कहा है आगे इन्होंने। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक बुद्धि के बारे में। तो देखिए, सामाजिक बुद्धि भी बुद्धि का एक प्रकार आप समझिए। जो इन्होंने बताया है कि सामाजिक बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है जो आपको खास तौर पर ऐसे लोगों में देखने मिलती है जो सामाजिकता में ज्यादा इन्वॉल्व है, जहां वो अपनी बातों के जरिए दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं और एक सोशल होने की एक अच्छी एबिलिटी होती है। सामाजिक होना आप जानते हैं ना, अच्छे से आप लोगों से घुल मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं, उनके विचारों को समझ पाते हैं, उन पर अपना प्रभाव डाल पाते हैं। तो इस तरह की एबिलिटी जिन लोगों में होती है उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो इन्होंने सामाजिक बुद्धि को महत्व दिया है थॉर्नडाइक ने।
और इसमें एक एग्जांपल है जैसे नेता होते हैं या शिक्षक होते हैं या इसी तरह के लोग जो सामाजिक तौर पर बहुत एक्टिव रहते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं, बात करते हैं, समस्याओं को समझते हैं, अपनी बातों का प्रभाव डालते हैं, तो इस तरह की बुद्धि ऐसे लोगों में मिलती है। तो एक कैटेगरी भी बता दी, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया ताकि आप रिलेट कर पाए। सामाजिक बुद्धि का प्रकार इन्होंने एक बताया है, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन को समझने में हेल्प करते हैं और क्विकली चीजों को सीखने में मदद करते हैं किताबें पढ़ने की जगह। ठीक है, तो ये थी सामाजिक बुद्धि। अब दूसरी इन्होंने बताई है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि उस मानसिक क्षमता को कहते हैं जहां पर हम प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देखते हैं और देखकर उनको समझते हैं और उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो कई लोगों में इस तरह की बुद्धि मिलती है जो केवल जो उनको सामने दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है या जो प्रत्यक्ष रूप से उनको समझ में आता है, उसी से उनको जो नॉलेज मिलती है वो उस ज्ञान का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है व्यापारी। जब आप किसी शोरूम में जाते हैं, कहीं कुछ खरीदने जाते हैं, आपने देखा होगा एक शॉपकीपर, एक दुकानदार, एक व्यापारी कितना दिमाग से लोगों को समझता है। जो सामने उसको व्यक्ति दिखता है, जिस तरह का व्यक्ति दिखता है उसको आइडेंटिफाई करता है और अपना दिमाग चलाकर उसके अनुसार उसके सामने चीजें रखता है ताकि वो खरीद ले, और उस तरह की प्राइसिंग चेंज कर देता है, पैसों की जो प्राइस होता है वो चेंज कर देता है। तो बहुत ही प्रॉम्प्ट दिमाग चलता है कि जैसा व्यक्ति दिख रहा है उसको प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव हो रहे हैं, जो समझ पा रहा है, उस दिमाग का उपयोग वो बहुत एक्यूरेटली करता है और वहां से अपने ज्ञान को का फायदा लेता है। तो इस तरह की बुद्धि जिन लोगों में भी होगी जो सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रॉम्प्ट सिचुएशंस में जो देख रहे हैं, उसको देखकर जो समझ रहे हैं, उससे अपना बुद्धि का बेहतर उपयोग कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो इस तरह की बुद्धि ऐसे लोगों में मिलेगी। एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल काफी हो सकते हैं, जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एक बुद्धि इन्होंने ये बताई। अगली इन्होंने बताई है थॉर्नडाइक ने, अमूर्त बुद्धि। तो मूर्त का अमूर्त एक उल्टा रूप आप कह सकते हैं, एक एक्सटेंडेड वर्जन। अमूर्त में क्या होता है, जहां व्यक्ति अपनी खुद की क्रिएटिविटी, अपनी मानसिक कल्पनाओं का उपयोग कर सकता है, सोच सकता है, नई चीजों को आइडेंटिफाई करता है, नए आइडियाज सोच सकता है, जो चीजों से दिखाई दे रही है नहीं, बल्कि उसके अलावा जो दिमाग चलाकर जो चीजें समझ सकता है, उस तरह की जो बुद्धि जिन लोगों में होती है वो अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, पेंटर, संगीतकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जनरली जो क्रिएटिव लोग होते हैं, आपने देखा होगा क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए, वो ऐसी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। साइंटिस्ट कितना दिमागी कल्पनाएं करता है, उसे अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अपनी अंदाजे से, अपनी समझ से उस चीज के बारे में सोचता है, गणनाएं करता है। एक म्यूजिशियन जब म्यूजिक बनाता है तो कितनी सारी चीजें अपने दिमाग से वो आइडेंटिफाई करता है यहाँ पर। तो एक नई तरह की चीजें सृजित करने की जिसमें बुद्धि पाई जाती है, वो यहाँ पर अमूर्त बुद्धि ऐसे लोगों में आपको मिलेगी जो अपने लेवल पर मानसिक कल्पनाएं करके, दिमाग चलाकर यहाँ पर चीजें समझ सकता है और नई चीजों को बना सकता है। एक क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है। समझ पा रहे होंगे आप जरूर। तो इस तरह की बुद्धि जिनमें आती है, होती है, वो अमूर्त बुद्धि होती है। तो इस तरह से तीन चीजें बताई, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त, थॉर्नडाइक ने। तो इनकी बात जरूरी है सुनना, क्योंकि टेट वाले भी इन पर बहुत ध्यान देते हैं, तो हमें भी ध्यान देना है। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आगे भी इस तरह से शॉर्ट लेक्चर्स के जरिए आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन लीजिए आप, तो आपको बेहतर फायदा होगा। सो आई विल ट्राई फॉर दैट। सो आपका फीडबैक जरूर दें, लाइक और कमेंट कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिए इनको, ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल पर जरूर जुड़िए। ट्रस्ट मी, आप यहाँ जो बेनिफिट ले पाएंगे वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दैट्स माय कॉन्फिडेंस जो आप ही लोगों ने दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, जरूर जुड़ें और अनअकैडमी पर भी जुड़ें, चाहे वो फ्री कोर्सेज हो चाहे पेड कोर्सेज हो, तो सभी का ऑप्शन आपको है। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।